बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबकी? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे, खूब मज़े में होंगे और इन्जॉय कर रहे होंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पब्लिक को हमने रवाना कर दिया है उनके कामों पे और यहाँ बन रहा है मेरा नाश्ता। कुछ लोगों ने मुझसे पूछा था कि आप लोग मगरिब के साथ ही खाना खा लेते हैं, तो जी हाँ, हम लोग बिल्कुल मगरिब के साथ ही खाना खा लेते हैं। तो इसलिए सुबह के नाश्ते तक और सबको भेजने तक काफ़ी लंबा गैप हो जाता है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि ज़रा अच्छा हैवी नाश्ता करूँ। बस उससे नुकसान ये होता है कि फिर मेरा लंच स्किप हो जाता है और फिर मैं डिनर के टाइम पे ही डिनर करती हूँ, अगेन मगरिब के टाइम। तो बस जिन्होंने ये क्वेश्चन किया था तो होपफुली उन्हें ये आंसर मिल गया होगा कि मेरा लंच और डिनर क्या होता है। और जो कनाडा लवर हैं और कनाडा का वेदर देखना चाहते हैं, बस उनके लिए ये मज़ेदार से क्लिप हैं ताकि वो देख सकें कि आजकल का मौसम कैसा है। और पत्ते तो ऑलमोस्ट अब गायब हो गए हैं, बस जो थोड़े बहुत आपको ज़मीन पे नज़र आते हैं वही हैं। दरख्तों पे से तो तकरीबन सारे पत्ते ख़त्म हो ही गए हैं। और जी यहाँ पे मैंने थोड़ा सा कलौंजी और सिनेमन स्टिक डाल के जो है वो पानी बॉईल होने के लिए रखा हुआ है। आजकल इतना ड्राई वेदर हो रहा है कि बस कुछ ना कुछ होता ही रहता है, या फ्लू हो जाता है या खांसी हो जाती है। तो मैंने सोचा कि हमारे घर चूँकि बंद होते हैं तो ये थोड़ी सी स्टीम क्रिएट करेगा, तो घर का माहौल थोड़ा अच्छा हो जाएगा। और यहाँ पे हम तैयारी करने लगे हैं लंच की। और लंच की तैयारी आपको पता ही है मैं सुबह सुबह कर लेती हूँ। आज मुझे बहुत सारे काम करने हैं, तो मैंने जी थोड़ा सा ऑयल डाला है। ऑयल के अंदर मैंने लहसुन डाल दिए हैं और मेरे पास फ्रोज़न मेथी है और ये है फ्रोज़न टमाटर, जिसे मैंने गर्म पानी में डाला तो इनकी स्किन उतर गई। तो बस जी आप यहाँ पे देख लीजिए कि लहसुन का कलर थोड़ा सा चेंज हो गया, यानी ऑयल में जो है वो बड़ा अच्छा सा लहसुन का जो है वो अरोमा आ गया। तो इस स्टेज पे आप एक प्याज जो है इसमें फ्राई कर सकते हैं। मेरे पास फ्राइड अनियन है तो मैं इसमें वो डाल रही हूँ। साथ में 3 मैंने हरी मिर्चें डाली हैं, आप इससे ज़्यादा भी डाल सकते हैं। उसके अलावा इसमें बेसिक मसाले जाएंगे, नमक, मिर्च और धनिया पाउडर। इसमें मैं हल्दी नहीं डालूँगी, उससे मुझे लगता है कि पालक का कलर थोड़ा सा अजीब हो जाता है। और जी बाय द टाइम ये टमाटर डिफ्रॉस्ट होंगे, हमने जो है वो माइक्रोवेव में थोड़ी देर के लिए मेथी को घुमा लिया ताकि वो भी थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। इसको हमने शामिल कर दिया है और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। पालक जो है मैं बेबी स्पिनिश लेकर आई थी, इसके बिल्कुल छोटे छोटे पत्ते होते हैं तो इसे काटने की ज़रूरत नहीं होती। तो इसको मैं स्टफ़ कर दूँगी ऊपर तक। नीचे जो है वो टमाटर का पानी भी है, मेथी का पानी भी है और इसके ऊपर हम पालक डाल के इसको अच्छी तरह से बंद कर देंगे। तो फिर पालक जो है वो अपना पानी छोड़ेगी और उसी में जो है वो अच्छी तरह से ये पक जाएगी। और जी आप बाहर मौसम देख ही सकते हैं, कड़ाके की धूप निकली हुई है, लेकिन इससे आपने धोखा नहीं खाना है क्योंकि हवा बहुत ठंडी है। तो यहाँ पे यही होता है, ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा मौसम है लेकिन बहुत ठंड होती है। सेम ऐसे दुबई में मेरे साथ होता था कि मैं अपने घर में से देखती थी वो बाहर हवा चल रही है, कपड़े हिल रहे हैं गैलरी में, मैं बाहर जाके खड़ी हूँ, जैसे ही बाहर का दरवाज़ा खोलो तो इतनी गर्म हवा मुँह पे आती थी कि 14 तबक रोशन हो जाते थे। तो बस जी घर के अंदर से मौसम कुछ है और घर के बाहर कुछ। एक चूल्हे पे जो है वो मैंने दाल पकने के लिए रख दी है, वो अच्छी तरह से गल जाएगी तो फिर हम उसके अगले स्टेप करेंगे। और यहाँ पे आप देख लीजिए कि पालक बिल्कुल रिड्यूस हो गई है, इसको मैं चम्मच की मदद से थोड़ा सा मैश कर लूँगी। वैसे लोग इसमें ब्लेंडर भी चला देते हैं, बाज़ लोग बॉईल करके भी पालक को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मैं इसी तरह से इसको बनाती हूँ, इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। मेरा ख़्याल है मेरी दाल पकाने का तरीका तो अब सबको ही आ गया होगा कि भई अच्छी तरह से जब दाल गल जाए तो उसके अंदर आपने नमक, मिर्च, हल्दी डाल देनी है, उसको अच्छी तरह से मैश कर लेना है, विस्क की मदद से कर लें, चाहे तो इसके अंदर कोई ब्लेंडर चला लीजिए अगर आपको बहुत पेस्टी सी दाल पसंद है। उसके बाद मैं इसमें डालूँगी हरी मिर्चें, कड़ी पत्ता। और कड़ी पत्ता आपको पता है कि मैंने फ्रीज़ किया हुआ है और बहुत दिनों से फ्रीज़ किया हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है। फिर इसमें हम डालेंगे गर्म पानी, क्योंकि गर्म पानी जब आप पकते हुए सालन में डालते हैं तो उससे एक तो सालन का टेम्परेचर ड्रॉप नहीं होता और दूसरा सालन का फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है। तो जी बस आप देख लीजिए कि आधे पौने घंटे में जो है वो आपके 2 सालन बड़े आराम से तैयार हो जाते हैं, अगर आप सुबह-सुबह ही काम पे लग जाएँ। क्योंकि अगर यहाँ पे दिन बहुत छोटे हो गए हैं तो काम जो है ना वो उतने के उतने ही हैं। ऐसा नहीं है कि आपके दिन छोटे हैं तो आपके काम भी कम हो गए हैं, काम आपको उतने ही करने होते हैं। बस ये कि रोशनी ज़रा जल्दी ख़त्म हो जाती है। तो बस ये हमने जो है वो पालक को बिल्कुल तैयार कर लिया। आप देख सकते हैं वो भुन गई है, ऑयल अलग हो गया है। अब इस स्टेज पे मैं इसके अंदर 2 अंडे डाल के
इसको ढक दूँगी। पालक अच्छी खासी गर्म है, पॉट अच्छा खासा गर्म है। इसी गर्मी में जो है वो अंडे अच्छी तरह से पक जाएंगे और हमारा मज़ेदार सा जो है वो अंडा पालक का सालन तैयार हो जाएगा। और जी दाल को पकते हुए भी 10-15 मिनट हो गए हैं। अच्छी खासी जो है वो गाढ़ी भी हो गई है और बस तैयारी है उसकी बघार लगाने की। और यहाँ पे आप देख लीजिए कि अंडे फुली कुक्ड हो गए हैं, ताकि किसी को ये गुमान ना रहे कि अंडे पके नहीं। तो जी जल्दी जल्दी खाना पकाने का मकसद ये था कि मुझे जाना था और मैंने अपने बच्चों को लेके किसी काम के सिलसिले में दूसरे शहर में जाना था और उसके लिए जो है वो मुझे हाईवे लेनी थी। आप लोगों को पता है कि मैंने जी टेस्ट तो पास कर लिया हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। तो तकरीबन 2 सवा 2 बजे के करीब जो है वो हम निकल गए थे अपने सारे काम ख़त्म करके, ताकि हम जल्दी से जो है अपनी जो बेसिक हमने शॉपिंग करनी है वो करें और वापस आएँ। तो हुसैन साहब जो हैं वो एक्टिंग कर रहे हैं सोने की। और बस जी, हाईवे से जो है वो चीज़ें बड़ी आसान हो जाती हैं, आप बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं हर जगह पे। और दूसरा ये कि मैंने सोचा अब अगर मैंने लाइसेंस ले लिया है और मैं अगर इसकी प्रैक्टिस नहीं करूँगी तो एक टाइम आएगा कि मैं इसको भूल जाऊँगी। वैसे मैं आपको मज़े की बात बताऊँ कि जब मैंने ड्राइविंग टेस्ट पास किया ना, तो वापसी पे मेरी ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर कह रही थी कि चलो भाई वापसी पे गाड़ी चलाओ तुम। तो मैंने कहा बस अब मुझे कोई गाड़ी में नहीं बिठा सकता, मैंने टेस्ट पास कर लिया, अब मैं गाड़ी नहीं चलाऊँगी। लेकिन बहरहाल ये एक स्किल है, अगर आपने इसको सीख लिया है तो ज़रूर उसको प्रैक्टिस में रखें ताकि किसी भी टाइम पे आपके काम आ सके। अल्लाह, इसके बाद 2 और आएंगे। ठीक है ठीक है, हम एटलीस्ट राइड उसमें तो है ना। वो लोग जो कनाडा आना चाहते हैं और मेरे से बहुत सारे सवाल पूछते हैं, उनके इत्ला के लिए मैं एक चीज़ बता दूं कि यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट ज़रूर है, लेकिन आने जाने में बहुत टाइम लगता है बसेस से। और दूसरी बात ये कि यहाँ पे रिक्शे तो होते नहीं हैं और ऊबर जो है वो आपकी जेब पे बहुत भारी है। तो अल्टीमेटली आपको यहाँ पे अपनी गाड़ी और अपने ड्राइविंग टेस्ट का जो है वो इंतज़ाम करना ही पड़ता है, क्योंकि इसी में आपकी बचत है। यहाँ पे चीज़ें बहुत करीब करीब भी हैं और दूर दूर भी हैं, यानी कि मोस्टली आपको गाड़ी की ज़रूरत पड़ती ही है। बहुत सारी ऐसी कम्युनिटीज़ हैं, ऐसी सोसाइटीज़ हैं, जब आप वहाँ पे रहते हैं तो इर्द गिर्द कोई प्लाज़ा नहीं होता, तो इवन दूध डबल रोटी लेने जाने के लिए भी आपको गाड़ी चाहिए ही होती है। तो ये बड़ी बेसिक नेसेसिटी है, इसको अब लग्जरी तो कंसिडर नहीं किया जा सकता। और जी यहाँ पर आ गई हूँ मैं अपने फेवरेट स्टोर में। यहाँ से मुझे कुछ ख़रीदना हो या ना ख़रीदना हो, लेकिन मैं इधर का एक चक्कर ज़रूर लगाती हूँ। मेरी हर फ्रेंड के पास ऑलमोस्ट इस दुकान का एक गिफ्ट ज़रूर है जो मैंने उनको दिया है। मुझे ये दुकान बहुत अच्छी लगती है। और यहाँ पे आपको पम्पकिन और टर्की को देख के समझ आ ही रहा होगा कि ये क्रिसमस की तैयारियाँ हैं। मेरी 2-2 आवाज़ों के लिए बहुत-बहुत माज़रत। अब दोबारा से जो है वो फ्लू सीज़न स्टार्ट हो रहा है, तो दोबारा से खाँसी, नज़ला स्टार्ट है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी अब 2-2 आवाज़ें निकल रही हैं। और डेफ़िनेटली आप लोगों को भी सुनने में लग ही रहा होगा कि आज सबीन साहिबा की आवाज़ सही नहीं है। और जी आप सब लोगों का एक शुक्रिया ड्यू है कि मिरर वर्क के बारे में आप सब ने मुझे इतने मज़े के और प्यारे प्यारे कमेंट किए, और स्पेशली इंडिया से भी बहुत सारे कमेंट आए, पाकिस्तान से भी बहुत कमेंट आए, मैं बहुत खुश हुई। और दूसरा जी, जो कमेंट जिसने मेरी बहुत ज़्यादा तवज्जो ली इस दफ़ा, तो वो ये पहला कमेंट है जो कि आपको स्क्रीन पे नज़र ही आ रहा होगा। तो इसका आंसर ये है कि नॉट एट ऑल। अगर आप किसी सही मकसद के लिए कोई स्टेप उठाते हैं तो उसमें कोई झिझक नहीं होनी चाहिए, और अगर उससे रिलेटेड कोई चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ते हैं तो आप उसको बहुत आराम से जो है वो ओवरकम कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप खाने पीने की चीज़ों को लेके चैलेंज समझते हैं तो बहुत आराम से ऑल्टरनेटिव चीज़ें ढूंढी जा सकती हैं, सब्स्टिट्यूट ढूंढे जा सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, वो चीज़ इस्तेमाल करना ही बंद कर दीजिए जिसका ऑल्टरनेटिव और सब्स्टिट्यूट नहीं मिल रहा। और हमेशा बिगर पिक्चर को अपने दिमाग में रखना चाहिए। मैं इस फ़ोरम पे जो है वो रिलीजियस बात करती ही नहीं, क्योंकि इस फ़ोरम पे हर तरह के लोग हैं, हर मज़हब के लोग हैं, लेकिन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड हर एक के लिए सेम है। जो चीज़ गलत हो रही है दुनिया के जिस हिस्से में भी हो रही है, उसको कंडेम करना हमारा फ़र्ज़ है। और स्पेशली पैलेस्टाइन के बारे में अगर हम बात करते हैं तो देखिए,
वहाँ पे जो हो रहा है आपके सामने नज़र आ रहा है। 30 सेकंड की वीडियो देखनी नामुमकिन हो जाती है क्योंकि इतनी तकलीफ़देह होती है। वो लोग अपने आखिरी रिसोर्सेज, अपना आखिरी इंटरनेट इस्तेमाल करके हम तक इत्तला पहुंचा रहे हैं कि वहाँ पे क्या हो रहा है, और हमें पता है कि वहाँ पे सिचुएशन अच्छी नहीं है। वहाँ पे बच्चे जो हैं वो बहुत तकलीफ़ में हैं, और हम अपने बच्चों को देखें, अपने प्यारों और रिश्तेदारों को देखें तो हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि हम इस हाल में हैं कि हम इनके साथ अच्छा टाइम गुजार सकते हैं। लेकिन जो लोग तकलीफ़ में हैं उनके लिए आप लोगों ने बहुत बहुत दुआ करनी है। अक्सर मैं रात को उठ जाती हूँ और मुझे बहुत घबराहट होती है, क्योंकि मैं इस बात को रियलाइज़ करती हूँ कि शहीद की मौत जो है ना, वो आपको पता है फूलों की तरह होती है। अल्लाह ताला उन्हें तकलीफ़ दिए बग़ैर अपने पास बुला लेते हैं। तो ये तो अपने टेस्ट में धड़ाधड़ पास हो रहे हैं। असल टेस्ट बाकी सब लोगों का है जो इस चीज़ को विटनेस कर रहे हैं। क्या हम ईमान की उस पुख्तगी पे हैं जहाँ पे हम सही को सही और गलत को गलत कह सकें, उसकी सपोर्ट में खड़े हो सकें, और अपनी आइंदा नस्लों को तैयार कर सकें कि वो भी सही के साथ खड़े हो सकें। तो अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हम सबको नेक हिदायत दे और सीधी राह पे चलने की तौफीक अता फ़रमाए, और हमें भी हर इम्तिहान में पास कर दे। आमीन सुम आमीन। और जी बातों बातों में हमारा पूरा सफ़र कट गया वापसी का। आप देख सकते हैं कि अभी तो अब मगरिब की अज़ान भी नहीं हुई, लेकिन अंधेरे के आसार शुरू हो गए हैं, और हमने वापसी में जो है वो हाईवे को स्किप किया, जो कि हमारी बड़ी गलती हो गई। हम बैक साइड से आए और उधर इतना ट्रैफिक था और इतनी स्लो गाड़ियाँ चल रही थी, लेकिन मुझे खुशी हुई कि मैं आपको ये दरिया दिखा सकती हूँ जो कि हमारे शहर के बिल्कुल पास ही बहता है। इतना खूबसूरत सा पुल है, खूबसूरत सा आसमान है। तो बस जी ये सारे काम करते कराते घर पहुँचे। हुसैन को खाना दिया मैंने, अपने लिए चाय का कप बनाया, और अभी मैंने चाय पी भी नहीं थी कि मेरे हस्बैंड का फ़ोन आ गया कि तुम मुझे पिक करने के लिए ऑफ़िस से आ जाओ। तो बस जी सर पे पैर रख के हम भागे अपने मियाँ को पिक करने के लिए, और आप देखिए कि अभी 5:40 हुए हैं और बाहर ऐसा घुपन दे रहा है कि आधी रात हो गई है। तो बस जी उनको ऑफ़िस से पिकअप किया और उसके बाद गाड़ी की उनके हवाले, क्योंकि अभी हमने बच्ची को उठाना था उसकी फ्रेंड के घर से, और मेरी हो गई थी बस। मैंने कहा बस अब मैं नहीं चलाऊँगी कुछ भी। तो बस जी आप लोगों को बताना और दिखाने का मकसद ये है कि बहुत सी चीज़ें बड़ी ही फैंसी लगती हैं, बड़ी ही फ़ैसिनेटिंग लगती हैं, लेकिन जब ये सारे काम करने पड़ते हैं तो ये मुश्किल होते हैं, और यहाँ पे कोई हेल्पर नहीं होता। तो जो करना है वो आपने ही करना है। तो अल्लाह ताला हम सबको तौफ़ीक दे कि हम अपनी ज़िम्मेदारियाँ खैर खूबी से पूरी कर सकें, और अल्लाह ताला हमें आसानी दे और किसी के लिए भी हमें तकलीफ़ का सबब ना बनाए। फिर मिलेंगे एक नए मज़ेदार से व्लॉग में। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।